गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th हिंदी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी। तो बच्चों, स्वामी की दादी इस चैप्टर में दादी और एक पोते की कहानी है, जो उसकी दादी ने अपने पोते को कहानी सुना रही है। तो इसके बारे में आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो बच्चों, इसमें पोता का नाम स्वामीनाथन अपनी दादी के से चर्चा कर रहे हैं और दादी की ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। दरियाँ, चादरें, तकिए और बक्सा। तो इसमें छोटा बक्सा में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी हमेशा उसमें पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो बच्चों, इसमें स्वामीनाथन अपनी दादी के गोद में सिर रखकर लौंग इलायची की गंध से जो उसमें गंध भरा रहता था, फिर भी वह कहानी सुनने के लिए वो अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भर कर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी का सुनाई। राजम स्वामीनाथन अपनी दादी से बोल रहा है कि दादी, तुम नहीं जानती कि राजम कितनी ऊंची चीज़ है, और राजम और मणि की पहले वाली जो दुश्मनी है, अब वो दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए वो बता रहा है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला अपनी दादी से कि उसके पास सचमुच की वर्दी है। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनके डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं का गुड़मुड़ करती हुई।